दोस्तों, सरकारी योजनाओं के इस नोट्स को सितंबर महीने में अपडेट कर दिया गया है। अगस्त से लेकर सितंबर की शुरुआत तक जितने भी सरकारी योजनाओं वाले क्वेश्चन हैं उसको हम लोग इसमें कवर करेंगे। और ये पूरा अगस्त महीने का ये जो कंप्लीट पीडीएफ है इसको मैंने टॉपिक वाइज बनाया है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। उसमें से टॉपिक नंबर 2 है हमारा गवर्नमेंट स्कीम। इस स्कीम्स वाले सेक्शन के सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे ज़्यादा चर्चा अगर चला है अगस्त और सितंबर के महीने में किसी योजना का तो वो है अरुणोदय योजना। अरुणोदय योजना असम राज्य में चलाई जा रही है और असम राज्य की पहली सबसे बड़ी ऐसी योजना है जिसमें डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र किए जाएगा महिलाओं के खाते में। तो इसको लेकर एग्ज़ाम में क्या प्रश्न पूछ सकता है कि किस राज्य के द्वारा अक्टूबर 2020 तक अरुणोदय योजना के शुरू करने की घोषणा करी गई है। तो आंसर हो जाएगा असम राज्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम राज्य में ही अरुणोदय योजना की शुरुआत करने की घोषणा करी गई है। इस फोटो से आप समझ सकते हैं, ये आपको असम राज्य का मैप दिख रहा होगा और वहीं पर अरुणोदय योजना की शुरुआत करी गई है जिसमें कि लगभग 17 लाख परिवारों को 830 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। और ये असम राज्य की सबसे बड़ी डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र योजना है, जो कि इस योजना की सबसे खास बात यह है कि ये जो पैसा है ये पुरुषों के अकाउंट में नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट महिलाओं के खाते में डाला जाएगा। इसमें आपसे घुमा फिरा कर ये भी पूछा जा सकता है कि इस योजना के तहत कितने रुपए पर मंथ दिए जाएंगे। तो 830 रुपये पर मंथ इस योजना के तहत परिवारों को प्रदान किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये अगरबत्ती आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। दोस्तों, आपको पता होगा ये जो अगरबत्ती है ये बम्बू ट्री के उससे बनती है। इसका जो ये लकड़ी वाला पार्ट होता है, जिस समय देश में लॉकडाउन चल रहा था ऐसे समय पर भी जो बम्बू इंडस्ट्री है उसको बंद नहीं किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ये। इसको लेकर प्रश्न क्या बना है वो समझते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किसने खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के द्वारा प्रस्तावित खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन को मंजूरी प्रदान करी है। यानी कि अगरबत्ती के क्षेत्र में भी हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट आत्मनिर्भर होना चाहते हैं और इस मिशन की घोषणा करी गई है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं ये है अगरबत्ती, और जब आप इस नोट्स को रिवाइज करेंगे तो आपको दोनों फ़ोटो दिख जाएगी, नितिन गडकरी और अगरबत्ती। तो आपको फ़ोटो देखकर ही ये कोरिलेट करके याद हो जाएगा। सरकारी योजनाओं के तहत प्राइवेट कंपनीज़ के द्वारा भी कुछ स्कीम्स चलाई जाती हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं कि हाल ही में किस कंपनी ने भारत में मोर टुगेदर नाम से एक अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत करी है। तो आंसर हो जाएगा फेसबुक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में फेसबुक ने मोर टुगेदर नाम से एक अभियान की शुरुआत करी है जिसमें कि दुख की घड़ी में हम लोगों को और पहले से और बेहतर तरीके से टुगेदर आने की ज़रूरत है। इस थीम के साथ में इस अभियान की शुरुआत वहाँ पर करी गई है। क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक जातियों की महिलाओं के लिए उनको सशक्त बनाने के लिए चेयूथा योजना की शुरुआत किस राज्य में करी गई है। तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने चेयूथा योजना की शुरुआत करी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चेयूथा स्कीम जो है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू करी गई है। इस योजना में महिलाओं को मदद करी जाएगी। इसमें क्या है कि इस योजना के तहत 45 साल से 60 वर्ष आयु की जो महिलाएं हैं उनको 75,000 रुपये का वित्तीय लाभ अलग अलग किस्तों में प्रदान किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने आत्मनिर्भर सप्ताह के दौरान DPSU और OFB के मॉडर्नाइजेशन यानी कि आधुनिकीकरण परियोजना की शुरुआत करी है। तो आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। आपको पता है हाल ही में हर एक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का एक स्कीम लॉन्च हो चुकी है। उसी क्षेत्र में राजनाथ सिंह के द्वारा यहाँ पर DPSU का मतलब होता है डिफेंस क्षेत्र के पब्लिक सेक्टर यूनिट, और OFB का मतलब होता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। तो अभी हाल ही में राजनाथ सिंह ने एक स्कीम पास करी है जिसके तहत जो अपना DPSU है और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है इसको पहले से ज़्यादा आधुनिक बनाया जाएगा, मॉडर्न बनाया जाएगा, पहले से ज़्यादा इसको डिजिटल बनाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस फोटो में आप देख सकते हैं
डिफेंस इंफ्रा PSU OFV टू बी मॉडर्नाइज। राजनाथ सिंह ने इस चीज़ की अनाउंसमेंट करी है। साथ ही साथ में अभी आत्मनिर्भर सप्ताह जो चल रहा था उसके दौरान इसको घोषित किया गया था। तो आत्मनिर्भर सप्ताह कब से कब तक था? 7 से 14 अगस्त के बीच में आत्मनिर्भर सप्ताह मनाया गया था। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के बारे में जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। इसके डायरेक्टर जनरल का नाम है हरि मोहन, आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। नदियों और महासागरों में डॉल्फिन के संरक्षण के लिए किस प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की घोषणा किसने करी है? आपको पता होगा कि इस देश के अंदर एक प्रोजेक्ट यहाँ पर टाइगर के सफलता के बाद में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त को अपने भाषण में इस चीज़ का अनाउंसमेंट किया है कि वो डॉल्फिन के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर के तरीके एक नया प्रोजेक्ट चलाएंगे, जिसमें कि गैंगेस डॉल्फिन को संरक्षित करने का मॉडर्न तरीके के जो प्रयास हैं उनको किया जाएगा। इसी प्रकार से हाल ही में किसने प्रोजेक्ट लायन शुरू करने की घोषणा करी है? तो इसका भी आंसर नरेंद्र मोदी हो जाएगा। उन्होंने इसकी प्रोजेक्ट टाइगर के तरीके प्रोजेक्ट लॉयन की भी शुरुआत करी जाएगी, और जितने भी हम लोगों को ने मेथड सीखे हैं उससे लॉयन के संरक्षण को लेकर भी काम किया जाएगा। दोस्तों, जिस तरीके से हम लोगों के पास में आधार कार्ड होता है जिसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, उस नंबर के माध्यम से हम लोग डॉक्यूमेंट्स अपना वेरीफाई करा सकते हैं, बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, बहुत सारी सुविधाएं ले सकते हैं। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी की घोषणा के अनुसार किस स्वास्थ्य योजना के तहत अब हर भारतीय का अपना एक हेल्थ यूनिक आइडेंटिटी नंबर होगा? तो आंसर हो जाएगा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। हाल ही में एक मिशन की शुरुआत करने की घोषणा हुई है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। इसके तहत हर एक व्यक्ति के पास में डिजिटल क्षेत्र में सेवाओं को लेने के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। उस नंबर को डालते ही आपके शरीर के अंदर में आपकी हेल्थ कंडीशन क्या है वो पता चल जाएगी, और ज़्यादा लोगों तक इसका लाभ पहुंचाया जा सकेगा। इसमें आप फोटो भी देख सकते हैं। 15 अगस्त को भी इसकी अनाउंसमेंट करी गई थी। 15 अगस्त इस बार जो मनाया गया था वो 74वां स्वतंत्रता दिवस था, जिसमें कि लाल किले से लगातार 7वीं बार राष्ट्र को संबोधित किया है। तो ये वाले फैक्ट भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि लगातार कौन सी बार, 7वीं बार। कौन सा स्वतंत्रता दिवस? 74वां स्वतंत्रता दिवस, जिसके अवसर पर इस चीज़ की अनाउंसमेंट करी गई है। भारत अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में निम्नलिखित में से किस देश की सहायता कर रहा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में भारत जो है ये नेपाल देश के साथ में अरुण 3 नाम से एक विद्युत परियोजना के निर्माण की घोषणा कर चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो प्रोजेक्ट है जिसको भारत और नेपाल में भारत की मदद से बनाया जा रहा है। तो अरुण 3 नाम की ये जो परियोजना है, जो कि एक जल विद्युत परियोजना है, इसको नेपाल देश में बनाया जा रहा है। क्वेश्चन है कि किस भारतीय मंत्रालय ने अगस्त 2020 में नई उड़ान योजना को लॉन्च किया है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा नई उड़ान नाम से ये जो योजना है इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको समझ के चलना। नई उड़ान नाम से एक अभियान है जिसकी शुरुआत माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा की गई है। इसमें आप देख सकते हैं इसमें UPSC लिखा है, यहाँ पर लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, यहाँ पर लिखा है नई उड़ान। इसका मतलब साफ है जितने भी माइनॉरिटी लोग होते हैं, कैटेगरी के लोग होते हैं, उनको UPSC की तैयारी करने के लिए नई उड़ान नाम की एक अभियान की शुरुआत करी गई है। पिछले 3 वर्षों में अल्पसंख्यक समुदाय के 150 लड़के लड़कियों को सिलेक्शन मिला है जो कि इसी अभियान के तहत शिक्षा प्राप्त कर चुके थे। क्वेश्चन बनेगा कि अगस्त 2020 में केंद्र सरकार ने उड़ान स्कीम के चौथे चरण में कितने हवाई मार्गों के आवंटन को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो आंसर हो जाएगा 78। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा।
आपको पता है सरकार के द्वारा एक योजना की शुरुआत करी गई थी, उड़ान योजना, जिसका मतलब था उड़े उड़े देश का हर नागरिक, यानी कि जो देश का सामान्य नागरिक है वो भी कैपेबल हो उड़ने के लिए। उसके लिए दो चीज़ें, उसको या तो फ़्लाइट को इतना सस्ता बना दो, साथ ही साथ में ऐसे रूट्स पर भी फ़्लाइट्स को चला दो जहाँ पर ईजिली अवेलेबल नहीं हो पाती है। तो उस योजना के चौथे चरण में 78 नए रूट्स को मंजूरी प्रदान करी गई है, जिसके तहत नए रूट बनाए जाएंगे सो दैट हर एक इंसान उस रूट पर अपने इस सपने को पूरा कर सके, हवाई जहाज़ से उड़ने वाला। ये जो नया रूट है इसमें उत्तर पूर्व पर्वतीय राज्यों में फ़्लाइट बनाए जाएंगे। ये जो उड़ान योजना है इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2016 में, जून 2016 में करी थी। दोस्तों आई होप आपको ये पूरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर करें, और अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करें, जिसका लिंक है टारगेट स्टडी IQ नाम से। आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको हमारा ये PDF वहाँ पर मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।